गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो हमारा इंटरसेप्ट वाले पॉइंटों में आगे का टॉपिक है। क्या है, हमने पीछे टॉपिक के अंदर आपको कुछ तरह के क्वेश्चन करवाए थे। उनमें टाइप्स आपको मैंने अब तक तो काफ़ी टाइप बता दिए मैंने वैसे में कि कैसे कैसे लाइन बनती है। स्ट्रेट लाइन के लिए हमने आपको वैसे मेनली अभी तो दो ही तरह की टाइप बताई, एक तो इंटरसेप्ट फॉर्म, लेकिन वैसे हम काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं उसके अंदर कि क्या क्या बातें होती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज उसी इंटरसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस और लेके चलते हैं। मैंने आपको बताया था एक तो इंटरसेप्ट फॉर्म और एक 1 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो आज वही टॉपिक आगे लेके चलते हैं। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालिए बाइसेक्टिंग द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन को ज्वाइन करने, इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन को बीचों बीच कट करती है। देखना ऐसे, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन इस तरह की है, सपोज ये कोई 0.5, 3 है और ये कोई 0.4, 4 सपोज कर लिया मैंने कोई, और इसको कोई एक लाइन बीचों बीच कट करती है। ये लो, ये मान लीजिए ये आपकी है रिक्वायर्ड लाइन जो इसको बीचों बीच कट करती है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं 45 डिग्री के एंगल से कट करती है, मतलब इस तरह से लगा लो कोई लाइन से कट करती है। ये आपकी है रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक तो ये बीच में कट करती है, तो मैं अगर एक तो मुझे मिल गया पासिंग पॉइंट, यही ना बाइसेक्टिंग है, तो मतलब मुझे मिल गया बीच का पॉइंट यहाँ से, तो ये इसका पासिंग पॉइंट हो गया लाइन का। क्लियर है? तो पहले निकालो बीच का पॉइंट। तो ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है और ये मान लो C है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, कि AB लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा। तो AB लाइन का मिड पॉइंट क्या है, C, और C की वैल्यू क्या है, वो क्या आएगी C की वैल्यू, फर्स्ट में फर्स्ट ऐड करो 5 + 4/2, सेकंड में सेकंड 3 + 4/2, बताया था ना मैंने आपको। तो C के पॉइंट क्या आ गए स्टूडेंट्स, 9/2 और यहाँ पे हो गया 7/2, मिल गया मिड पॉइंट, मतलब पासिंग पॉइंट मिल गया लाइन का। और क्या कहता है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद x एक्सिस। और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये x एक्सिस के साथ 45 का एंगल शो करती है, x एक्सिस के साथ 45 का एंगल शो करती है, मतलब थीटा मिल गया 45, थीटा मिल गया तो स्लोप निकाल सकता हूं इजीली, है ना। तो क्या लिखोगे, नाउ एंगल विद x एक्सिस इक्वल्स टू 45, इसका मतलब हो गया स्लोप इक्वल्स टू tan 45, मतलब हो गया 1। स्लोप मिल गया और पासिंग पॉइंट मिल गया, है ना। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लाइन निकालनी है वो C पॉइंट से पास करती है, पासिस थ्रू पॉइंट C, हो गया। एंड हैविंग स्लोप इक्वल टू 1, और स्लोप कितना है 1। तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो देखो ये होगी इक्वेशन, याद करो, y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1, x1 y1 पासिंग पॉइंट, m स्लोप, देन y - 7/2 इक्वल टू 1 इंटू x - 9/2। देखिए स्टूडेंट्स, आगे तो हो ही जाएगा क्वेश्चन ये वाला, ऐसी कोई बात नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो सॉल्यूशन इजीली है इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको बता रहे थे कि ऐसा कोई टॉपिक हार्ड नहीं है जो आपको समझ में नहीं आना है, बिल्कुल इजीली टॉपिक है और सारे के सारे आपसे इजीली हो भी जाने हैं, बस जो बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन से कटती है बाइसेक्टर, और राइट मतलब 90 डिग्री पे कटती है। देखना कैसे, जैसे इस तरह हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं A और B, A पॉइंट है 1 1 एंड B पॉइंट है 3, 5, ये लाइन ज्वाइन करती है इसको।
इसको बीचों बीच काटती है एक लाइन, दूसरी एक लाइन बीचों बीच काटती है, और वो भी 90 डिग्री के एंगल पे। ये CD कोई लाइन है, क्लियर है? मतलब CD इस AB लाइन का राइट बाइसेक्टर है, क्लियर है यहाँ पर? और ये बीचों बीच पॉइंट हो गया, ऐसे है। अब आपने CD की निकालनी इक्वेशन, ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स पहले इसको O पॉइंट मान लो जहाँ कट करती है बीचों बीच, इसका O का पॉइंट निकाल लेते हैं पहले। तो क्या लिखोगे? मिड पॉइंट ऑफ AB इक्वल्स टू O, देन O इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट 1 + 3/2, 1 + 5/2, मतलब यहाँ तो आ गया 2 और यहाँ आ गया 3। ये O बराबर, ये इसका मिड पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स पहला, ठीक है? अब देखो, अब इसका स्लोप निकाल ले, समझाऊंगा आप सारी बातें। इसी का स्लोप निकाल लेता हूं, स्लोप ऑफ AB पहले। स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा? 5 - 1 और 3 - 1 इक्वल्स टू 2। ये AB लाइन का स्लोप आ गया अभी। 5 - 1 4, 3 - 1 2। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वाला क्लियर होगा यहाँ टॉपिक। पहले इसका स्लोप निकाला, इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। अब देखना क्या लिखोगे? लेट लाइन CD, ये जो CD लाइन है ये क्या है? राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB की जो CD लाइन है वो राइट बाइसेक्टर है, किसका है? AB का। इसका मतलब ये हो गया CD passes through पॉइंट O। इसका मतलब ये हुआ कि CD उसके बीच के पॉइंट से पास करती है, O से। एंड क्या हो गया? एंड CD इज परपेंडिकुलर टू AB, और CD AB पे परपेंडिकुलर भी है। ये इसका मतलब होता है राइट बाइसेक्टर का, कि बीचों बीच से पास करती है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अब आपको CD लाइन निकालनी है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट तो O मिल ही रहा है ना, और क्या रह गया? और रह गया स्लोप। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब क्या आएगा? अगर ये दो लाइनें परपेंडिकुलर तो क्या दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के बराबर। तो देखो क्या लिखोगे, सीधा करता हूँ। स्लोप ऑफ, दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ CD इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। ये लो, क्यों? क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई इसके स्लोप की -1 होगी, इसका स्लोप 2 है, इधर आके आएगा तो -1/2 हो गया, ठीक है? अब निकालो इक्वेशन ऑफ CD। तो क्या आएगी? y - y1 इक्वल्स टू स्लोप मतलब हो गया m इंटू में x - x1, y - 3 इक्वल टू m की वैल्यू होगी -1/2 और x - 2, ये वाली वैल्यू हो गया। इसको सोल्व कर दे आप। 2y - 6 इक्वल टू -x प्लस के 2, अंदर गया -2, x को यहाँ ले आओ, देन x प्लस 2y और इक्वल टू 6 वहाँ गया तो 8। तो स्टूडेंट्स ये आंसर आएगा इसका। आई होप क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो इस तरह की बातें थी हमारे पास क्वेश्चन में। यही आंसर है, मैं आंसर मैच कर रहा था, कहीं मिस तो नहीं होगा स्टेप। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? इस बार ट्रायंगल के बारे में क्वेश्चन है। क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक कोई ट्रायंगल है, उसकी साइडों की इक्वेशन निकालनी है। हुज वर्टिसेस आर, ये वर्टिसेस है उसके। क्या होते हैं वर्टिसेस? कोने वाले पॉइंट, ठीक है ना? देखो ऐसे, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। ए के पॉइंट है -1 8, बी के हैं 4 - 2 एंड सी के हैं -5 और -3। हो गया? तो बनाई इक्वेशन। तो देखो इक्वेशन में आपको पता है कि मुझे ए बी की बनानी इक्वेशन, तो आपको 2 पॉइंट गिवन है, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, है ना? हमने अब तक
स्ट्रेट लाइन की 3 फॉर्म पढ़ ली है। 1 फॉर्म मैंने बताई नहीं आपको, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। उसमें क्या है, पहली फॉर्म इंटरसेक्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म 1 पॉइंट फॉर्म, थर्ड 2 पॉइंट फॉर्म। देखो 2 पॉइंट फॉर्म्स बनाते हैं इक्वेशन। तो क्या लिखोगे, सीधा लिखता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ ए बी। तो देखो ये होती है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 और इंटू में x माइनस x1। ये होती फॉर्म, ठीक है। रखो x1 y1, भाई ए बी है तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो क्या आएगा, y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन, x1 y1 y माइनस 8, y2 माइनस वाई वन माइनस 2 माइनस 8 ओवर x2 माइनस x1 4 प्लस 1, माइनस पहले ही है तो प्लस हो गया, x माइनस x1 तो x प्लस 1 हो गया, ठीक है। इसको सोल्व कर दें, देन y माइनस 8 इक्वल टू माइनस 10 ओवर 5 और इंटू में x प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो क्या बनेगी, y माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2, यहाँ से कट हो गया, इंटू में x प्लस 1, x प्लस 1 तो क्या आएगा, y माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2x माइनस के 2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर माइनस 2x यहाँ ले आओ, देन 2x प्लस y 8 वहाँ ले जाओ, तो माइनस 2 प्लस के 8, देन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। तो स्टूडेंट्स ऐसे आप इक्वेशन ऑफ BC और इक्वेशन ऑफ AC बना सकते हैं। सेम पॉइंट, कोई भी x1 y1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। इजीली क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैंने इसीलिए करवाया है ताकि आपको वो फॉर्म भी रिमाइंड हो जाए और ट्रायंगल की साइडें कैसे निकलती है आपको पता भी लग जाए, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं इसको। अरे हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर A, B एंड C, ये 3 ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। फाइंड द मीडियन बाइसेक्टिंग BC। क्या मतलब होता है बताता हूँ आपको। ये कोई ट्रायंगल है, सपोज इस तरह मान लीजिए कोई ट्रायंगल है A, B, C। A के पॉइंट है 4, 10, B के हैं 9, -4 एंड C के हैं -1, -2। इस तरह से हमारे पास कोई 3 पॉइंट है, 3 वर्टिसेस हैं ट्रायंगल ABC के, ठीक है। अब आपसे कहता है क्वेश्चन में कि फाइंड द मीडियन बाइसेक्टिंग BC। मीडियन बाइसेक्टिंग मतलब BC को बीचों बीच काटे, हो गया, और BC का मीडियन तो A से ड्रा कर दो, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो आपने ये इक्वेशन निकालनी है AD की, मैंने इसको D मान लिया। तो ये कहलाता है मीडियन बाइसेक्टिंग BC। क्लियर है, बीच का पॉइंट है D, क्योंकि बाइसेक्टिंग बोला है तो बीचों बीच पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, पहले ये वाला। तो क्या लिखोगे, let AD be the median bisecting BC, ठीक है। मीडियन बाइसेक्टिंग BC AD का मतलब AD मीडियन है BC का, ठीक है, हो गया। तो पहले D निकालें, where D be the मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें पता होना चाहिए कि D क्या है, इसका मिड पॉइंट है, D be the मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D क्या आएगा, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ये और ये प्लस करो 9 -1/2, ये और ये प्लस करो -4 -2/2, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो क्या आएगा D पॉइंट, तो D पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ से हो गया 8/2 4 और यहाँ से हो गया -6/2 -3। तो आपको D पॉइंट मिल गया, A मुझे पता ही है, निकालो भाई 2.4। तो क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ AD। हमने इक्वेशन निकालनी है D की, तो क्या होगी इक्वेशन, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। ये वैल्यू रखो। तो ये अच्छा D के पॉइंट रख लो यहाँ पे, चलो 4 और -3 हो गया, x1 y1 x2 y2। तो क्या आएगा, y माइनस वाई वन, y माइनस ये y1 ले लो, y माइनस 10 इक्वल टू y2 माइनस वाई वन -3 -10 डिवाइड में x2 माइनस x1 4 -4
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। अगले पार्ट पे x माइनस एक्स वन तो x माइनस फोर हो गया, करें सोल्व। तो ये हो गया y माइनस टेन इक्वल्स टू ऊपर तो माइनस 13, नीचे 0 इंटू में x माइनस फोर। अब किसी के डिवाइड में 0 आता है तो स्टूडेंट्स क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना, बट आप इन्फिनिटी मत करो, क्रॉस करो मल्टीप्लिकेशन, 0 यहाँ लेके आओ, क्योंकि इन्फिनिटी करेंगे तो फिर हम वैल्यू सोल्व कैसे करेंगे। तो मैं 0 को यहाँ ले आया तो पूरा पार्ट 0 हो गया, 0 इक्वल्स टू माइनस के 13x प्लस के 52। चलो ऐसे ही कर लो, तो इसको यहाँ लेके आ जाओ, 13x माइनस के 52 इक्वल्स टू 0, 13 कॉमन लेके निकाल दो, वैसे ही कर लो, तो एक ही बात है, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। डिवाइड में 0 आए तो टेंशन में नहीं आना है, कंफ्यूजन में नहीं आना है कि ये क्या करना है, या इन्फिनिटी करना है, इन्फिनिटी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस करोगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, 0 से होते ही मल्टीप्लाई, इसकी इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दी, आप मत भी करो तो ये वैसे ही कॉमन लेकर हट जाएगा, मैंने बाद में कॉमन लेकर कर दिया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आंसर हो गया, सॉल्यूशन ऐसे। तो इस तरह के पार्ट है, देखो हमें ट्रायंगल के बारे में छोटी मोटी बातें सारी क्लियर होनी चाहिए कि मीडियन क्या होता है, बाइसेक्टिंग मीडियन बोला है उस क्वेश्चन का। ठीक है, राइट बाइसेक्टर क्या होता है, वर्टिसेस क्या होते हैं, जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक कुछ भी नहीं कर सकते सॉल्यूशन में। ठीक है, और 3 टाइप्स की हमने अब तक इक्वेशन आपको बताई है, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की निकालने के लिए, एक इंटरसेप्ट फॉर्म, एक 1 पॉइंट फॉर्म, एक 2 पॉइंट फॉर्म। तो पहले तो क्वेश्चन आए थे इंटरसेप्ट वाले, फिर आए थे 1 पॉइंट फॉर्म वाले, अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन 2 पॉइंट फॉर्म के आ रहे हैं, तो अब 2 पॉइंट फॉर्म के और कराते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो आप क्वेश्चन और देखिए 2 पॉइंट फॉर्म के। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था, उस क्वेश्चन पे ध्यान दें, प्रीवियस जो क्वेश्चन कराया था मैंने, उसमें मैंने एक आपको बताया निकालना मीडियन, है ना। ऐसे स्टूडेंट्स हम तीनों निकाल सकते हैं मीडियन, अगर आपको तीनों निकालने तीनों निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तीनों ही मीडियन पूछे गए थे, तो आप तीनों ही मीडियन उसके निकाल सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, एक मैंने बता दिया आपको निकाल के, बाकी आप निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ ए बी एंड सी बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी एंड AD इज राइट एंगल टू BC, कि AD राइट एंगल है BC के ऊपर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AD। ठीक है, देखना कैसे होगा। ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC, A यहाँ B और ये C, A की वैल्यू है 2 - 2, B की वैल्यू है 1 1 और C की वैल्यू है -1 0। ठीक है, आपने अब निकालना है क्या, AD। देखो AD क्या है, BC के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे है, ये इसका कोई मीडियन नहीं है, इसका ये बाइसेक्टर मीडियन नहीं बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, 90 डिग्री बोला है, मतलब बीच का पॉइंट नहीं है D अभी। तो स्टूडेंट्स मैं कैसे निकालूंगा AD, पहले तो मेरे पास D की इक्वेशन D की वैल्यू निकल रही थी मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग, आप प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, है ना। तो ये एंगल 90 डिग्री पे है, तो देखो स्टूडेंट्स AD की इक्वेशन निकालनी है, तो AD की इक्वेशन के लिए A पॉइंट पता है, मतलब मेरे को 1 पॉइंट पता है, एक पॉइंट हो गया पासिंग पॉइंट, दूसरा और रह गया, दूसरा पॉइंट तो है नहीं हमारे पास, D मैं निकाल नहीं सकता, तो फिर कैसे करूंगा। तो देखो मैं BC का स्लोप निकाल लूं, और इसके स्लोप की और इसके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 हो जाएगी, तो स्लोप मिल जाएगा। तो मैं 1 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकता हूँ, कोई जरूरी थोड़ी ना मेरे पास 2 पॉइंट की फॉर्म और मैं 2 पॉइंट से ही निकालूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे करेंगे, A हमारे पास है, B C AD मैंने यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो देखो कैसे होगा। गिवन AD इज राइट एंगल टू BC। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं हम BC का स्लोप ऑफ BC। तो BC का स्लोप क्या आएगा, y2 - y1, 0 - 1 -1 -1 इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा BC का स्लोप। अब आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AD इज राइट एंगल टू BC, इसका मतलब हो गया स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू -1, यही हुआ ना। हमें स्लोप AD का चाहिए, AD का निकाल लेते हैं, जब D पॉइंट निकालना पॉसिबल नहीं हो तो स्लोप निकाल लो। तो मैं AD का स्लोप निकालता हूँ, तो क्या आएगा, स्लोप ऑफ AD इंटू 1/2 इक्वल्स टू -1, क्योंकि इसका स्लोप 1/2 है, 2 वहां ले जाओ, देन स्लोप ऑफ AD इक्वल टू -2, कि आपको स्लोप मिल गया AD का -2 और पासिंग पॉइंट A मिल रहा है, तो क्या लिखोगे,
नाउ इक्वेशन ऑफ AD, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू में x माइनस x1, ये फॉर्म लग जाएगा, हो गया ना। अब ये x1 y1 है तो क्या आएगा y प्लस टू, क्योंकि y1 की वैल्यू -2 है तो +2 हो गई। m कितना है -2 इंटू में x -2, x की वैल्यू x1 की वैल्यू 2 है तो -2 हो गया। y प्लस टू इक्वल टू -2x प्लस के 4 हो गया, 2x यहाँ लेके आ जाओ, देन 2x प्लस y, 2x प्लस y, 2 वहाँ ले गए, 4 माइनस 2 2 हो गया। तो ये हमारे पास AD की इक्वेशन आ गई। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में एक लास्ट क्वेश्चन और डिफाइन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और देखें इसमें। देखिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा डिफरेंट लिखा है मैंने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। पहले दिन 2 पॉइंटों से पास करने वाले की इक्वेशन बनाओ, जल्दी बनाते हैं इक्वेशन, बाकी स्टूडेंट बाद में जाएंगे आपको। तो क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू थ्री 3 एंड 7,6। देखो क्या होगी इक्वेशन, वही y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। तो क्या बनेगा, y माइनस ये x1 y1, y माइनस 3, y2 माइनस y1 6 माइनस 3, x2 माइनस x1 7 माइनस 3 इंटू में x माइनस 3, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, y माइनस 3 इक्वल टू ऊपर 3 नीचे 4 इंटू में x माइनस 3, 4 को यहाँ लेके आ जाओ, 4y माइनस के 12 इक्वल टू 3x माइनस के 9। तो स्टूडेंट्स ऐसे कर लेता हूँ, 3x को यहाँ ले आया, देन माइनस 3x प्लस के 4y और 12 को वहाँ ले गया, देन 3, 12 वहाँ गया तो प्लस का 12 हो जाएगा, -9 प्लस 12 3 बचेगा, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल दो। तो स्टूडेंट्स क्या बनेगी इक्वेशन, 3x माइनस के 4y और यहाँ हो जाएगा -3, कॉमन लेंगे तो -3 में यहाँ ले आया, देन प्लस का 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास इक्वेशन बन गई एक कंप्लीट, ठीक है। पहले तो जो पूछा था वो आगे आ जाओ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट। मतलब जैसे ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स वाई डैश और एक्स डैश इज 0। मान लीजिए लाइन यू इंटरसेप्ट करती है, मान लो कहीं से करें सब, लेकिन मान लीजिए एक तो ये पॉइंट हो गया जहां कट करती है और एक ये पॉइंट हो गया, ये होते हैं एक्सिस के ऊपर कट करने वाली लाइन। क्लियर है, मान लीजिए इसको ए और इसको मान लीजिए बी। क्लियर है, आपने इनके बीच की लेंथ निकालनी, वही तो बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन का जो पोर्शन है उसकी लेंथ, लाइन तो पूरी कंप्लीट बट पोर्शन ये हो गया उसकी लेंथ, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, ये एक्सिस है और इनके बीच के कोऑर्डिनेट पे, तो मतलब ए बी निकालना है आपने। तो पहले तो ए का पॉइंट चाहिए, बी का पॉइंट चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए ये इक्वेशन एक्स एक्सिस पे कट करती है, क्या लिखोगे, इफ इक्वेशन फर्स्ट कट एक्स एक्सिस एट ए देन y इक्वल टू 0, क्योंकि a पे तो x की वैल्यू है तो y 0 हो जाएगा। तो 0 तो क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, y0 को जहाँ पुट करो y0, तो फिर y0 तो कितना आएगा 3x इक्वल टू -3, देन x इक्वल टू हो गया -1। तो स्टूडेंट्स a पॉइंट क्या हो गया बताएंगे भी आपको, हो गया ना पहला पॉइंट। तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू -1, 0। आगे पॉइंट a, आप कहोगे a तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, मैंने कहा सपोज कर लो, तो समझाया है आपको, कहीं भी कट करे वो अलग बात है, ठीक है। वैसे कट इधर से करेगी तो कैसे भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलिए अभी b का पॉइंट निकाले, मतलब b वाला पॉइंट। तो क्या होगा b वाला पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो देखो b वाला पॉइंट ये होगा इफ इक्वेशन फर्स्ट कट y एक्सिस एट b, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 0। जब यहाँ कटेगी तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x 0 होगा स्टूडेंट्स, क्या बनेगा, तो x यहाँ 0 रख दो, तो ये हो गया 3 वहाँ गया, तो 3 तो हो गया माइनस का, तो y इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 3/4। ये
क्योंकि तो जीरो हो गया, वहाँ गया तो -3, माइनस से माइनस कट, 4 डिवाइड y इक्वल टू आ गया। तो बी पॉइंट स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी पॉइंट हो गया x की 0 और y की हो गई 3y। ए पॉइंट मिल गया और बी पॉइंट मिल गया, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या लिखोगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू, तो स्टूडेंट्स याद होगा ना मैंने फर्स्ट डे करवाया था बेसिक के अंदर, वाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1, तो ये हो गया, सॉरी x2 माइनस 0 माइनस +1, मतलब 0 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस में 3/4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तो 1 आएगा, 1 + 9/16, 1 + 9/16, 16 एलसीएम लेंगे तो 16 + 9 25, 25/16, 5/4। तो देखो स्टूडेंट्स आप सोल्व कर लेना, मैं लिख देता हूँ कि ए बी इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, सॉरी 5/4 यूनिट्स, ये आंसर आएगा, आप सोल्व कर लेना। तो देखो स्टूडेंट्स बना दो ये वाला फिगर दोबारा एक बार, कि क्या फिगर बनेगा ये वाला, अगर आप रफली बनाना ही चाहते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स ये फिगर ऐसे बनेगा, ये x y y डैश x डैश यूं जाएगा, ये यहाँ a और यहाँ b, ठीक है ना, a पे x के नेगेटिव y के 0, b पे y के पॉजिटिव x के 0, तो ये इस तरह की बनेगी लाइन। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टूडेंट्स हो जाएंगे क्वेश्चन ये वाले, ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और कराने वाले हैं, ठीक है, थैंक्स।